गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। आप बात करने वाला हूं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट्स की जिनके बिना आप अगर ट्रेडिंग करने जा रहे हो ना तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो। ठीक है, चक्कर क्या है कि हम लोग ना सब क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़े पड़े हैं। एक सर्किल है, उस सर्किल में ही घूम रहे हैं। क्या चक्कर है, ट्रेडिंग में हम आते हैं, ठीक है, कोशिश क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाना है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं वो चीज़ नहीं पता लग गई और सीधा हमारे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब गलती कहाँ पे, ये लूप में कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। आ रहे हो प्रॉफिट करने, डेफिनेटली हर कोई इंसान प्रॉफिट करने के लिए आ रहा है, लेकिन ना जहां काम करना चाहिए उधर काम करने की जगह पे जो रियल चीज है ना वो है साइकोलॉजी। ठीक है, आप लोग कहाँ दिमाग लगा रहे हो, ट्रेडिंग सेटअप पर। ठीक है, हर कोई ये बनाने में लगा हुआ है कि सर कोई मुझे ट्रेडिंग सेटअप बता दो, कोई स्ट्रेटेजी बता दो जो फेल नहीं होती, कोई भी ऐसी एल्गो बता दो, कोई ऐसा स्क्रीनर बता दो, कोई ऐसा इंडिकेटर बता दो जिससे क्या है कि मार्केट में कभी भी मुझे लॉस ना हो। यही चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई सही में एक अच्छा ट्रेडर है ना, वो पर्सन ना एक बुरी स्ट्रेटेजी से भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है। ध्यान रखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर ना उसके लिए स्ट्रेटेजी मैटर नहीं करती। वो एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं है, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी से भी क्या बन जाएगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। ठीक है, और वहीं पर एक जो बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि एक शानदार स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं 90% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है ना, 90% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है। अगर वो एक जैसे बोल लॉन्ग माइंडसेट वाले ट्रेडर को दे दो ना तो वो क्या कर देगा, उसको सत्यानाश कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये 4 पॉइंट आपने अगर समझ लिए, डेफिनेटली आपको मार्केट के अंदर कहीं बहुत सारी चीजें जो है ना क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो, ये माइंडसेट वाले जो सेशन होता है ना, ये यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बता रहा। हर कोई स्ट्रेटेजी बांटने में लगा पड़ा है, हर कोई एल्गो बांटने में लगा पड़ा है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं कि सर आपकी माइंडसेट वाली वीडियोस जो होती है ना बहुत काम में आती है। ठीक है, तो भाई आपको काम में आती है तो आप ध्यान रखे करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप ना आज देख लेते हो, फिर कल आपको फिर जरूरत पड़ती है, फिर आप वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाता है, वो चैनल मिलता नहीं है, जाके वो वीडियोस आपको मिलती नहीं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लगातार देखा करो। चक्कर क्या है कि आप एक दिन देखते हो, 2 दिन नहीं देखते, माइंडसेट एक दिन में नहीं बिल्डअप होता। ठीक है, माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे 2 वीडियो देखोगे माइंडसेट बिल्डअप हो जाएगा, नहीं। वो एक सबकॉन्शियस माइंडसेट, एक प्रोसेस है। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, और वो प्रोसेस कैसे होगा, वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बिल्डअप होता रहेगा। और ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में होगा, एकदम से होगा। एक आप सोचो एकदम से ये कोई अचानक से एक वीडियो देखने के बाद हो जाएगा, आपको कोई खतरनाक सा एक्शन लेना पड़ेगा तब हो जाएगा, नहीं। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। जैसे आप डिसिप्लिन होना एक प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस अपना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसी के साथ में होता है ना। अब एक पॉइंट सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहला पॉइंट क्या है जो आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है कि 15 मिनट का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखो, फर्स्ट 15 मिनट फॉर्मूला, मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट 15 मिनट फॉर्मूला। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जो गलती हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पर क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं, रश में ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मार्केट 9:15 पर ओपन हुआ, हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हमारा कौन सा हमें कॉल लेना है, कौन सा हमें पुट लेना है, कौन सा हमें स्टॉक्स में काम करना है, कौन सा हमें इंडेक्स देखना है, क्या है क्या नहीं है। बस सीधा सीधा 9:15 जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, बहुत सारे लोग पहले ही 5 मिनट के अंदर क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, पहले 5 मिनट के अंदर उन्होंने देखा यार 30 रुपए का ऑप्शन है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, 30 का क्या है, 35 हो गया। उनके दिमाग में हुआ है अरे 35 हो गया, अब मैं इसको बाई कर लेता हूँ, तुरंत क्या है ये 50 हो जाएगा, मैं इसको बेच दूंगा। बस यही थॉट है, ना कोई सेटअप लगाया, ना कोई इंडिकेटर लगाया, ना कोई स्ट्रेटेजी लगाई, ना कोई माइंडसेट, ना कोई पोजीशन साइजिंग, कुछ भी नहीं। बस कॉल लगाई, स्क्रीन पे देखा 30 की 35 हो गई है, तुरंत अपना क्या है देखा कि हाँ यार इसको बाई कर। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस चक्कर में आपको सिर्फ लॉस होने वाला है। ठीक है, एक दिन आप प्रॉफिट हो जाओगे। ठीक है, आजकल का ये कहानी सुन लिया बस किसी से कि मेरा एक दोस्त है, उसने क्या करा, सुबह उठता है, वो 30 रुपए वाली ऑप्शन देखता है, 35 होती है तो मैं क्या है सीधा उसको खरीद लेता हूँ और 50 पे जाके बेच देता हूँ। भाई ये कहानी है। अगर रियलिटी में ऐसा सीधा सीधा कोई प्रॉफिट बन जाएगा, सिंपल ऐसे सुबह उठते से अगर प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे, तो भैया इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके वो होगा। तो फर्स्ट 15 मिनट फॉर्मूला मेरे लिए क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही सीक्रेट वो है। और ये मैं पहले अपने स्टार्टिंग के 2-3 साल ना मैंने इसके ऊपर बहुत लग के काम किया। ठीक है, तो पहला 15 मिनट फॉर्मूला मेरा ये है कि आपको फर्स्ट 15 मिनट 9:15 से लेके और 9:30 तक, सुन लो भैया, क्या है, 9:15 से लेके 9:30 का कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप अगर कोई सेटअप भी बना रहे हो तो सेटअप को इस तरह से डिजाइन करो कि उसमें 9:30 तक कोई भी ट्रेड ना हो। क्यों सर ऐसा क्यों बोलो,
क्या होता है देखो 15 मिनट ना मार्केट ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। कोई सपोर्ट वहां पे काम नहीं करता, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता, कोई सेटअप नहीं काम करता, ठीक है। कोई एक आध दिन तुक्के से चल जाए वो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट में क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे FIs BIS, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर जो होते हैं, प्रो वगैरह जो होते हैं, वो सब इस समय पे अपना BTST वाले जो प्लेयर्स होते हैं सब अपना इस समय पे पोजीशंस को सेटल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मार्केट्स को गैप अप गैप डाउन भी हो रहा है मान के चलो, तो मार्केट्स को 15 मिनट दिया करो उसको सेटल डाउन होने के लिए। समझ में आया? फर्स्ट थिंग क्या है, 15 मिनट तक हमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी। बहुत सारे चांस हैं कि इस 15 मिनट के अंदर आप जो भी ट्रेड प्लेस करोगे उसमें आपको गलत होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको, देखो आपको कोई सेटअप बोल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपका सेटअप भी कुछ आप इस तरह से डिजाइन करो कि 9:15 से 9:30 के बीच में कोई उसके अंदर ट्रेड ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, अगर वो प्राइस एक्शन पैटर्न इस टाइम फ्रेम के बीच में बन गया तो क्या उसको हम छोड़ दें? यार मैं आपको बोलूंगा कि उसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दो, इस 15 मिनट के लिए अवॉइड कर दो, 15 मिनट बाद आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आप कहेगा कोई कि सर वो अगर निकल गया तो देखो आप उस दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि चक्कर क्या है, देखो इसमें ना आपकी स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। चाहे आप खुद बैक टेस्ट कर लेना, इस मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट में आपको स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्लियरली बता दी। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम लोगों को जैसे ही हम ट्रेड प्लेस करते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी ट्रेड हमने मान के चलो एक प्राइस एक्शन पैटर्न, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। चलो हाँ ठीक है, सही एग्जांपल दिख गया। तो यहां पे हमारा एक सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, ट्रेड क्या करते हैं पहले ही, जैसे मान के चलो अब इसको यहां से हटाओ, है ना। आपने देखा कि यार यहां पे एक सपोर्ट है क्लियरली, है ना, यहां सपोर्ट है, यहां पे आपका एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन बन गया है, समझो बात को, है ना, इट्स अ हैमर कैंडल फॉर्मेशन। और आप क्या करोगे सिर्फ इस हैमर को देखने के बाद कि भाई सपोर्ट, भाई सेटअप भी बढ़िया है, क्या है, एक साथ 5 रेड कैंडल बनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 रेड कैंडल। अब हमारा सपोर्ट आया है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, ठीक है। सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे क्या बना है, सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल बन गई, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा सेटअप बनना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद तुरंत घुस जाओगे अपने 100% क्वांटिटी के साथ। जैसे मान के चलो किसी को 5 लॉट में काम करना है, ठीक है, तो वो 5 लॉट में सीधा घुस जाएगा। मैं आपको बोलूं भाई 5 लॉट में सीधा मत घुसना, कभी भी ऐसे मत किया करो। कभी भी आपको ट्रेड करना है तो हमेशा ऐसे करो, जब भी आपको ट्रेड करना है तो डिवाइड बाई 3 कर लो या डिवाइड बाई 2 कर लो। जैसे मान के चलो आपको 5 से थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए मैं 4 लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मान के चलो आपको 4 लॉट में एंटर करना है, तो 4 लॉट में आप डिवाइड बाई 2 करो एक बार को, ठीक है। तो 2 लॉट आपको क्या करने हैं, जैसे ही आपका सेटअप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और आपकी साइड जैसे अब इसका हैमर ब्रेक होगा तब हमें एंट्री लेनी है ना। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगाओगे तो हमें क्या करना है, जैसे ही 1:1 मिलेगा, ठीक है, 1:1 आपकी साइड में जाएगा तब आप दूसरा दो लॉट जो है उसमें लगाओगे। समझो बात को, यहां से अब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आप सोचोगे मैं एंटर करूं, यहां पे आपका एंटर नहीं हुआ। यहां देखो इस कैंडल पे आपने एंट्री ले ली, ये देखो यहां पे इस ग्रीन कैंडल पे आप एंटर हो गए बिकॉज इसका हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है। हाई ब्रेक हुआ, आपने एंट्री ले ली, ठीक है। आपने क्या करा, अब 4 लॉट में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 4 लॉट के हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी कि आपके इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस है। अब क्या हुआ, समझो बात को, यहां पर आपने एंट्री ली है, बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीजें आपको कोई नहीं समझा रहा यूट्यूब पर, ठीक है। तो इन चीजों को समझ लो भाई। तुरंत क्या हुआ, आपका इस रेड कैंडल ने ही स्टॉप लॉस काट दिया, नेक्स्ट कैंडल नहीं। समझो बात को, यहां पे नेक्स्ट रेड कैंडल बनी और आपका स्टॉप लॉस उठ हो गया, वो भी कितने पे, 4 लॉट पे, ठीक है। आप सोचोगे यार मेरा सेटअप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई सेटअप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। 5 रेड कैंडल बनी थी, 1 2 3 4 5, उसके बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हाई भी ब्रेक हुआ, एवरीथिंग इज बेस्ट, ठीक है। सब जगह पे हमने सोचा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने क्या कर दिया, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो उड़ा दिया, ठीक है। उसने हमारे अब 4 लॉट पे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर हम उसको 4 लॉट पे ना करके, ठीक है, उसको डिवाइड बाई 3 करते या डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी पहले हमें क्या करना है, सिर्फ 2 लॉट में एंट्री करनी है ना, 4 लॉट में नहीं। अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दिया मैंने, समझो बात को, हाफ कर दो या 1/3 कर दो। मान के चलो आपको 100 क्वांटिटी में काम करना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। अगर मान के चलो आपको 300 क्वांटिटी में काम करना है सपोज करो, तो डिवाइड बाई 2 या 3 कर दो, या 3 करोगे तो 100 आ गया, ठीक है ना। तो अपनी क्वांटिटी को डिवाइड बाई 2 यानी कि हाफ कर दो, हाफ क्वांटिटी से एंट्री लो, या फिर क्या है 33% से क्वांटिटी से आप एंट्री लो। उससे क्या होगा,
आपके लॉस जो होगा, जब मान के चलो सीधा यहाँ से आपने एंट्री ली तो लॉस जो होगा ना वो अपना छोटा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर लॉस तो कम होगा लेकिन प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। भाई मेरे पहले लॉस को प्रोटेक्ट करना सीखो, ठीक है, पहले लॉस को प्रोटेक्ट करना सीख लो कि भाई लॉस आपका सही से कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या है, जब ऊपर जाएगा 1:1 आएगा फिर आप दोबारा एंट्री ले सकते हो, फिर अपने आराम से आप अपना क्या स्टॉप लॉस ये वाली जो इसमें 1:1 मिला है उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो बहुत सारी टेक्निक हो जाती हैं। आप मुझे इन डिटेल इस टाइप की टेक्निक्स पर वीडियो बनाने की बोलोगे तो मैं डेफिनेटली आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस हमें यहाँ पे क्या था, एक वेल नोन सपोर्ट था, आप सबको याद होगा। मैं बहुत ही अच्छे से ट्रैप फॉर्मेशन जो वीडियो होता है उसके ऊपर बात करता हूँ। ये वेल नोन सपोर्ट था, ट्रैप बना के सीधा यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी हैमर कैंडल का किसी में भी आप एंटर करते बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो आपको ट्रैप वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना यूट्यूब चैनल आपको दिखा देता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है। जिसको भी ये डाउट हो रहा है सर 22,800 ब्रेक होगा नहीं होगा, ये वीडियो जरूर देख लो। कल डाला है वीडियो मैंने, ठीक है, ये वीडियो जरूर देखो। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाया है मैंने। फरवरी मार्च के अंदर 2023 के अंदर जो फॉल आया था उसी टाइप का सेटअप बना हुआ है, उस टाइप का एग्जांपल यहां पर सिखाया था, देख लेना, ठीक है। और यहीं पे नीचे आपको ट्रैप वाला वीडियो भी मिल जाएगा तो उसको आप विजिट करना, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। अब क्या है, जैसे यहां पे आपका रेड कैंडल बन गया, आपका सेटअप खराब हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं आपको कह रहा हूं, अगर मान के चलो आपने 4 लॉट में ट्रेड लिया होता, 2 लॉट में ट्रेड लिया होता, तो आपके पास 4 लॉट की जगह पे 2 लॉट में ट्रेड लिया होता तो आपके पास अभी भी 2 लॉट के हमारे स्टॉप लॉस के ट्रेड के पैसे हैं, क्योंकि भाई अभी तो स्टॉप लॉस हमारा 2 लॉट पे ही लगा है, ठीक है। तो अब क्या है, आपके पास सेकंड चांस का भी चांस होता है, ठीक है। मतलब आपने एक सोचा हुआ है कि मुझे दिन में 2,000 रुपये का लॉस करना है, ठीक है। अब 2,000 रुपये का लॉस में क्या हुआ, आप 4 लॉट में लेते ट्रेड तो क्या होता, 2,000 रुपये का लॉस आपको सीधा एक बार में हिट हो जाता। लेकिन आपने क्या करा, 2 लॉट में ट्रेड लिया तो आपका क्या है, अभी 1,000 रुपये का ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि आपके पास 1,000 रुपये का अभी एक और चांस है, ठीक है। अब की बार आपने देखा कि भाई मैं अब की बार बिल्कुल मुझे फॉर्मूला सेट है, ठीक है। अब मैं नीचे आएगा तब मैं मार्केट को देखूंगा, ठीक है। अब इसने अगेन यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे लगाया, बहुत आराम से स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे लगाया। और उसके बाद देखो मैं वही बोल रहा हूँ, अपने सेटअप को एक बार फॉर्म होने दो, 1:1 होने दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 1:1 हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, 1:1 हिट हो गया है ना। 1:1 इस जगह पे आपका हिट हो गया होगा या थोड़ा इस जगह पे हो गया होगा। जैसे ही आपका 1:1 हुआ ना, आपने फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। अब जैसे ही यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ आपका सेटअप सही है, वहीं से ही ट्रेड जो है घूमी है, अब यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस जगह पे आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, इस जगह पे आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, इस जगह पे क्वांटिटी बढ़ाते आपको अगेन 1:1 आराम से मिल गया, ठीक है। तो दिस इज द पावर। आपको समझना पड़ेगा कि आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना, डिवाइड बाई 50% अपना पैसा लगाओ एक बार में, या क्या 30% 33% लगाओ। उसमें क्या है, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और आपको दूसरी ट्रेड लेने के लिए पैसा बचेगा, ठीक है। ये चीजें आपको प्रैक्टिकली समझना है और डिटेल समझना है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरे पॉइंट की बात करो। तीसरे पॉइंट की बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड उतने ही पैसे से करो जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। बात बहुत समझना, ये बहुत गहरी चीज है, ठीक है। चक्कर क्या है कि हम लोगों के पास ना पैसा है ना। अब जिसके पास पैसा है उसको ये हो रहा है कि बस कैसे भी करके मैं ट्रेडिंग के अंदर घुस जाऊं और ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। अब किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो भाई 10 लाख रुपए हैं तुम्हारे पास, एक अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या है कि वो 10 के 10 लाख अगर आप सीधा ऑप्शन बाइंग में घुसा दोगे या सेलिंग में घुसा दोगे या कहीं और भी घुसा दोगे, कहीं उसमें आप ट्रेड लगाने लग जाओगे, तो चक्कर क्या है कि आप साइकोलॉजिकली उसके लिए रेडी नहीं हो। समझो बात को, हम लोगों को साइकोलॉजिकल वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, मतलब वो लॉस को देखने के लिए हमारा माइंड अभी रेडी नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, बस सीधा 10 लाख रुपए हैं और सीधा एंट्री लेते हैं, और जब एंट्री करते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। बस हमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी प्रॉफिट आए तो मैं निकलूं, ठीक है। मतलब हम लोग ना कंफर्ट नहीं होते। तो हमेशा ऐसे लेवल पे ट्रेड करो या ऐसी क्वांटिटी से ट्रेड करो जिसमें आपको ट्रेड करने में बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहा हो, कि आपको पता है कि यार मेरे अगर 5 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं लगातार, ठीक है, 5 स्टॉप लॉस भी अगर मेरे लगातार हिट हो रहे हैं तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। मैं एक्चुअली मुझे आपको बताऊं 2024 में, ठीक है, 2024 में ये मेरे उस समय की बात है, और 2024 के अंदर मेरा अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने, ठीक है, लगातार 4 मंथ में आपको बता रहा हूं, 4 मंथ मेरे नेगेटिव थे, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न। मैं पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा, नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स थे, ठीक है। इसमें सब 2% था, इसमें कोई -1.4% था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसमें भी 1.5% था कुछ, इसमें शायद 3% के आसपास था। तो टोटल में बहुत अच्छा खासा ड्रॉडाउन मुझे दिख रहा था, लगभग 7-8% के आसपास का। तो ऐसे में क्या हुआ,
अब क्या है कि अगर मैं सोचूं कि यार मेरी कंफर्टेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं एकदम से क्वांटिटी पे या तो अपनी सेटअप पे शक करना लग जाऊंगा कि यार मेरा सेटअप भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर मैं अपने ऊपर शक करने लग जाऊंगा, या कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज के भाई तुम मानो या मत मानो, जब ड्रॉडाउन हिट होता है, जब 3 या 4 महीने आपको कोई रिटर्न नहीं मिलते हैं, तो भाई पैनिक तो होता है। आज मैं आपको ये कोई बोले कि यार पैनिक नहीं होता, बहुत ही कंफर्ट हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने ये देखा वो, भाई ऐसा कुछ नहीं। सबके साथ चाहे कितना ही बड़ा अच्छा ट्रेडर को नहीं हो, 3-4 महीने रिटर्न नहीं बनेगा तो आपको पैनिक होना एक स्वाभाविक है। अच्छा ये चीज भी बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी ले आना, चाहे दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, ठीक है, ये टाइम जरूर आता है, हो सकता है जल्दी आए, हो सकता है बाद में आए, लेकिन 3-4 महीने, क्योंकि वो तो आपको तोड़ेगा तो सही। अगर इतना आसान हो जाएगा पैसा बनाना तो बात ही खत्म, ठीक है, तो वो आपको तोड़ेगा, बहुत अच्छे से आपका टेस्ट लेगा कि आप कैपेबल हो उसके नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके नेक्स्ट 3 महीने में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी मिल गई, ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट 3 महीने में अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल गई, हमें रिजल्ट मिल गए, ठीक है। अगर हमने वहां पे उस सेटअप को छोड़ दिया होता, वहां पे हम अपनी पोजीशन साइजिंग पे डाउट करने लग जाते, हम कहीं ना कहीं गलती करना स्टार्ट कर देते, ओवर ट्रेडिंग करते, कुछ सेटअप को चेंज कर देते, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती थी। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा ऐसी क्वांटिटी से ट्रेड करो जिसमें आपको ट्रेड करने में कंफर्ट हो। किसी दूसरे के भरोसे पे, किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी ट्रेड नहीं, हाँ सीखो, सबसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, चाहे आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, चाहे आपको पेड मिल रहा है, चाहे आपको कहीं से और से मिल रहा है, जहां से आपको लर्निंग मिले सीखो, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड मत हो कि आप सोचो कि किसी के ऊपर डिपेंड करके काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपको लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। उस चीज पे रहो, हमेशा ट्रेड उस कैपिटल से जरूर जिसमें आपको जो ट्रेड करने में आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। और आज का लास्ट पॉइंट जो आपको मुझे समझाना है, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4th पॉइंट, ठीक है। 4th पॉइंट में आता हूं। 4th पॉइंट में क्या है कि आपके एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है सर, एंट्री और एग्जिट रूल्स जो है ना वो बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए, बिल्कुल लिखित पेपर पे। मतलब जैसे बोले कि अगर उसको 5 साल या 6 साल का बच्चा एकदम उसको बताओगे तो वो भी उसे काम कर ले, ठीक है, समझो बात को, इसको मतलब इसको ऐसा मत समझना 5-6 साल के बच्चा सही में ट्रेड करे, ऐसा मत समझना भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि एंट्री और एग्जिट रूल ना इतनी सिंपल तरीके से आपको आपके दिमाग में होने चाहिए कि उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चक्कर क्या है, हम लोग क्या बहुत सारी चीजों में ट्रेड करते हैं और हमारी एंट्री और एग्जिट क्लियर नहीं, उसके बाद हम खुद कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये हमारी ट्रेड जो थी वो सही भी थी या गलत थी, मतलब हमारे जो ट्रेड है वो सेटअप के अकॉर्डिंग थी भी या नहीं, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हो गया, हमारा दिमाग उस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो एंट्री और एग्जिट जो रूल्स है वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर डिफाइन होने चाहिए, रूल्स एकदम क्लियर लिखे होने चाहिए पेपर पर, जिससे क्या है कि आपको एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज क्या होगा, आप एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ गलतियां करोगे और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।